नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है आज। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जयंती। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय का संकल्प फलीभूत हो रहा है। स्वतंत्रता बंधुत्व के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुगमन से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज न्याय का संकल्प फलीभूत हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है, धूमधाम से देश भर में मनाई जा रही है। इसके साथ ही कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय का संकल्प फलीभूत हो रहा है। स्वतंत्रता बंधुत्व के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाए। तो आपको बताते चले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जयंती और आपको ट्वीट भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाए। सामाजिक न्याय का संकल्प फलीभूत हो रहा है। इसी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के लखनऊ पार्क में तैयारियां की गई हैं। वहीं पार्क में कार्यकारी अधिकारी भिक्षु ज्ञानलोक ने बताया कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको लेकर के बाबा साहब हमेशा आगे आए और लोगों को हमेशा ये बताने का प्रयास किया गया कि जातियों का कोई महत्व नहीं होता। इस दौरान वहां मुख्य सदस्य सुशील कुमार और रमेश चंद्र भी उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भव्य तरीके से मनाई जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। इसको लेकर के खास तैयारियां भी की जा रही हैं। तो आपको बताते चले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयंती को लेकर के खास तैयारियां भी की गई हैं। जयंती पे उनके यहाँ पे विगत कई वर्षों से प्रोग्राम होते आए हैं और ये ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 3 बार इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार में पूजा वंदना के लिए आए। तो ऐसे विहार में कई वर्षों से अम्बेडकर संचेतना समिति के द्वारा बोधिसत्व बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते चले आ रहे हैं। परिनिर्वाण प्राप्त श्री कृष्णलाल जी, जो आज दुनिया में नहीं है, और बाबू ज्ञानचंद जी, और वर्तमान में गंगा प्रसाद जी और अनेक उनके साथियों ने इस संस्था का निर्माण किया था। और उस संस्था के निर्माण का सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो वो चाहते थे कि जात विहीन समाज, जो सपना बाबा साहब ने देखा था, वही इस पैटर्न पर ये संस्था बनी थी कि समाज में विकृतियां हैं, फैली हैं, वही जात विहीन समाज को ख़त्म करके एक समाज बनाया जाए और बाबा साहब के विचारों को समाज में लोगों तक पहुंचाया जाए। हर वर्ष 1996 से अभी तक मनाती चली आ रही है और जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन संस्था कभी नहीं रुकती है, वो चलती रहती है। बाबा साहब का जो मूवमेंट था कि एक वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की रचना करना, जो वर्ग अथवा वर्ग अथवा वर्णों पे आधारित न होकर कई सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है आज। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं खास तैयारियां भी की गई हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। चौदह अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन 1991 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है। आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियां हासिल की हैं। विदेश से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो आपको बताते चले, उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है और साथ ही साथ उनके जीवन से काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो उन्होंने ऐसे धर्म को माना जिसमें भाईचारा हो, जिसमें कोई जातिवाद ना हो। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काफी तैयारियां भी की गई हैं। जयंती को लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव थीम के साथ ही आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। आजादी अमृत महोत्सव की थीम के तहत जयंती मनाने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए बाबा साहेब को नमन किया जाएगा। साथ ही साथ देश के विकास में बाबा साहेब की भूमिका के बारे में जिला वासियों को जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बाबा साहेब को नमन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अंबेडकर भवन में जाकर के उन्हें नमन करेंगे। तो आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के साथ आपको बताते चले, हमारे सहयोगी लखनऊ से आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आनंद आपका रुख करूंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस मौके पर काफी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है लखनऊ में। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाई जाती है। इस बार मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ। ये बुद्ध विहार है लखनऊ रिशालदार पार्क में स्थित, और ये ऐतिहासिक आज कि 3 बार अम्बेडकर आ चुके हैं और यहाँ पर
आकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। तो यहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के साथ साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। यहाँ भव्य आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में यहाँ पे कई गरीबों को और कई हजार लोगों को भोजन कराया जाएगा। सृष्टि, बिल्कुल आनंद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से भव्य रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का प्रयास किया जा रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव की थीम के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है और उन्होंने कहा कि बताया है कि जो 131वीं जयंती है, हर साल संविधान लिखने वाले व्यक्ति के लिए उसको हर्षोल्लास से मनाया जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो समाज को लेकर चले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति ना करते हुए उन्होंने हमेशा पिछड़े समाजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसी तरह आगे चल के चीजें और सही हो, उनके राह पे लोग चले। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में एक लक्ष्य रखा गया है कि जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन है वो हमेशा प्रेरणा देता है, ये सभी को पता है। उन्होंने किसी भी धर्म को कभी भी नहीं माना, उन्होंने सिर्फ इस धर्म को माना कि जो धर्म समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा लेकर चलता हो, तो उनके जीवन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ जिस तरीके से जिले वासियों को भी उनके सभी चीजों के बारे में जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया, तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाया जाएगा? देखिए दीदी, ऐसा मैं इस समय जिस मठ में खड़ा हुआ हूँ, ये विशालदार पार्क में स्थित है और मेरे मुख्य कारण आने का एक ये था कि यहाँ पर जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका साफ तौर पे यही बोलना है कि जिस तरीके से समाज को 14 अप्रैल को लोग मनाकर एक दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका हमेशा साल भर यही प्रयत्न रहता है किसी भी तरीके से समाज में जितने लोग परेशानियों से और दिक्कतों से समाज झेल रहा है उसके आगे बढ़ा। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आनंद की आप इस समय वहां पर मौजूद हैं, कार्यक्रम का आयोजन वहां पर भी होने जा रहा है, तो कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ की एक विशेषताएं हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पे नेता और मंत्री नहीं बुलाए जाते हैं। यहाँ पे हालांकि नेता मंत्री सब संपर्क में रहते हैं। यहाँ की सबसे मेन ये है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं और समाज के लोगों को आगे लेकर चल रहे हैं, और जो गरीब हैं जिनको अन्न नहीं मिल रहा है, खाने को खाना नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, उनको लेकर यहाँ पर हजार लोगों को लेकर, हजारों से ऊपर तादाद में जितने लोग आते हैं, उनको अन्न और बाकी जिस चीज की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा यही संदेश दिया है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को ही बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ आप इस समय जहां पर मौजूद हैं, जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आपने जैसे कि बताया कि यहाँ पे कई बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है आज इस कार्यक्रम को लेकर के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सृष्टि, मैं डायरेक्ट उनसे आपकी बात कराता हूँ। किस तरीके से क्या तैयारी है आज की, आप थोड़ा सा बताएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं पावन जन्म जयंती है। इस पावन अवसर पर ऐतिहासिक बुद्ध विहार विशालदार पार्क में जो मुख्य प्रोग्राम है सायं के समय में हो, तो उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं और मंदिर को है ना बिल्कुल आनंद सुसज्जित किया गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज जिस तरीके से 131वीं जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर थीम भी रखी गई है। तो आपने जिस तरीके से बताया कि एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले 131वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और ऐसे में सभी के को लेकर के भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता का संदेश देने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन है वो प्रेरणा देता है और हमेशा उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को लोगों को जरूर मिलता है। ये रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। लखनऊ में पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन में मोबाइल कैंसर डिटेक्शन जागरूकता वैन को लेकर के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया गया। एमओयू साइन होने के बाद डिप्टी सीएम ने मरीजों को अस्पतालों में उन्होंने उनसे मुलाकात करी और कहीं भी मरीज अपना इलाज करा करके
खुशी से वापस घर जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि हर समय अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध हूं। अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर और लवकुश नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर वो बाबा भीमराव अंबेडकर पर स्पीच दे रहे थे। लेकिन तभी अजवान की आवाज सुनकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जो आपको बताते चले। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग समूह के महत्वपूर्ण त्योहारों की मॉनिटरिंग शासन के शीर्ष स्तर से होती है और परंपरा से हटकर कोई भी नहीं परिपाटी ने न शुरू की गई। आपको बताते चले। साथ ही एडीजी ने कहा कि कार्यक्रमों से संबंधित लोगों से कई स्तर पर मीटिंग की जाती है। चौकी से लेकर के जिले, रेंज और जोन के स्तर पर हम मीटिंग करते हैं और सभी मीटिंग में समस्याओं का समय रहते ही समाधान भी करवाया जाता है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के एक बयान दिया है कि पूरी तरीके से यहाँ पर त्योहारों में मॉनिटरिंग की जाती है। ये घटना नहीं होने और घटना होने की जहाँ तक बात है कि सभी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं को भी काफ़ी हायर लेवल से मॉनिटरिंग होती है, तथा कोई पॉलिसी नहीं है, किसी एनकाउंटर की कोई पॉलिसी शासन की नहीं है। ये जरूर है कि अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती की जाती है। उस दौरान अगर कोई अपराधी पुलिस पर फायर करता है तो उस पर कार्रवाई पुलिस करती है और इसमें दोनों तरफ से लोग घायल होते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा प्रसारित की जाती हैं कि लोगों को गोली लग गई, जबकि ऐसे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद होते हैं। कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने की कवायद को लेकर के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया है। आपको बताते चलें, उक्त अपराध मानचित्र ऐप पर कमिश्नरेट सभी क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाले सभी आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किए जाएंगे। साथ ही साथ सभी प्रकार की दुर्घटनाएं और अन्य सभी घटना संबंधित दुर्घटनाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त विवरण प्रदर्शित होंगे। आपको बता दें कि अपराध मानचित्र ऐप की सहायता से घटनाओं की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा जानकारी भी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आप अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार औचक निरीक्षण करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कन्हैया, माधवपुर और हैदरगंज वार्ड के कई इलाकों में महापौर ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं मायापुरम, फरीदीपुरम में नालियां गंदगी से भरी हुई थी।
एसएफआई को कड़ी फटकार लगाई गई और कर्मचारियों के आधार कार्ड सहित तलब किए गए। आपको बता दें कि गंदगी मिलने पर कन्हैया माधवपुर वार्ड में तैनात कार्यदायी संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं हैदरगंज द्वितीय वार्ड में कार्यदायी संस्था पर महापौर ने 2 लाख का जुर्माना लगाया। महापौर ने जोनल अधिकारी को डिवाइडर पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। खबर कानपुर से है, जहां एक दरोगा के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे का मामला प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिम संचालक ने अपने 3 साथियों की मदद से दरोगा के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और लापता बेटे के शव को सचेंडी नहर में फेंककर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुख्य आरोपी समेत 4 को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो पता चला कि दरोगा के बेटे की आखिरी बार महोबा की एक युवती से बात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने महोबा पहुंचकर युवती और उसके परिजनों से पूछताछ की तो उसके प्रेम संबंध के बारे में जानकारी हासिल हुई। तो प्रेम प्रसंग में दरोगा के बेटे की हत्या की गई थी। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 4 लोगों ने मिलकर के दरोगा के बेटे की हत्या की थी। ये बर्रा थाने में कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें एक छात्र जिसका नाम ऋषभ है, वो 7 तारीख को अपने घर से चला गया और उसी की गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जो छात्र गायब हुआ था उसकी डेड बॉडी सचेंडी थाने में मिली, जिसके आधार पे फिर 302, 364 और 201 IPC धाराओं के अंतर्गत थाना बर्रे पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन करते हुए सफलतापूर्वक इस केस का खुलासा हमारी टीम ने कर लिया है और इस संबंध में 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी 2 लोगों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी बाकी 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरे प्रकरण में मूल रूप से प्रेम प्रसंग वाला मामला सामने आया है और जो मुख्य अपराधी है उसका एक महिला से संबंध और जो डिसीज्ड है उनका भी मित्रता उस महिला से है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर काम कर रही ठाकुरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ठाकुरगंज क्षेत्र में नशे और सट्टे में लिप्त महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार महिला के कब्जे से पुलिस टीम ने 1 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ 19 सट्टे के बुकलेट और 17,300 रुपए बरामद किए। आपको बता दें, पुलिस ने महिला को मल्हाई टोला ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर काम कर रही आलमबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने थाना आलमबाग क्षेत्र में नशे के कारोबारियों पर पैनी नजर बनाए हुए एसीपी आलमबाग अनिघ विक्रम सिंह और एसआई अमरनाथ चौरसिया ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस टीम ने 5 किलो गांजा बरामद किया। एसआई अमरनाथ चौरसिया, कांस्टेबल तरनजीत सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल आलोक कुमार लगातार नशे के कारोबारियों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र के होटल सेवी ग्रैंड के बेसमेंट में देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के होटलों को भी खाली करा दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि लोगों ने भी वहां पर राहत की सांस ली जैसे ही आग पर काबू पाया गया। विभूति खंड इंस्पेक्टर डॉक्टर आशीष मिश्रा के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।